हेलो गाइस, आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मैजिक मोमेंट में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कुछ सिम्टम जो मुझे मेरे प्रेगनेंसी के दौरान 1st से 9th मंथ तक की प्रेगनेंसी में रहे थे। और ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने सारे सिम्टम शेयर करूंगी। क्योंकि जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको यही क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। एंड जिसके पास पहले बेबी गर्ल होती है तो उनको रहता है कि सेकंड टाइम की प्रेगनेंसी में उन्हें बेबी बॉय हो जाए, और जिनके पास बेबी बॉय होता है उनकी चाह होती है कि हमने बेबी गर्ल हो जाए। इस तरह दिमाग में एक टेंशन सी बनी रहती है फ्रेंड्स। तो स्पेशली ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने बेबी बॉय जब मुझे हुआ था तो मुझे बहुत सारे सिम्टम थे। उसमें से 12 ऐसे सिम्टम थे जो मेरे 1st to 9th मंथ की प्रेगनेंसी में जो एंड तक चले थे। फ्रेंड्स, कई लोग होते हैं जो चाहते हैं कि उनके 2 बच्चे होंगे और वो चाहते हैं कि उन्हें बेबी गर्ल और बेबी बॉय हो जाए, तो उनकी फैमिली जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के ज़माने में हर कोई चाहता है कि उसके 2 बच्चे ज़रूर हों, उनकी ही अच्छी परवरिश करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने 12 सिम्टम शेयर करने जा रही हूँ। जब मुझे ये सिम्टम थे तो मैंने अंदर ही अंदर मुझे 95% ये लगने लगा था कि मुझे बेबी बॉय ही होगा, और 5% डाउट में इसलिए थी क्योंकि मुझे कुछ सिम्टम मुझे कुछ मंथ रहे और फिर उसके बाद चेंज हो गए। तो उस बेस पे मैं कुछ कंफ्यूज हो गई थी कि कुछ भी हो सकता है। तो जो मुझे 12 सिम्टम थे वो मुझे पूरे 9th मंथ की प्रेगनेंसी में रहे थे। तो मैं वो सारे सिम्टम आपके साथ शेयर करूंगी। अगर ये सिम्टम आपको भी हैं तो 80% आप मान के चलिए कि आपको बेबी बॉय ही होने वाला है फ्रेंड्स। क्योंकि मैं अपनी प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम आपके साथ पूरी डिटेल में शेयर करूंगी तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो आप बने रहिए मेरी पूरी वीडियो के साथ, क्योंकि तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगी आप सबसे कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और ऑल पर भी क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 1st मंथ से। फ्रेंड्स, 1st मंथ तो मेरा यूं ही चला गया था। डेट को मिस हुए 5-6 दिन हो गए थे, 10 दिन ऊपर भी हो गए थे, तब तक मुझे कोई सिम्टम नहीं दिखाई दिया था। शायद 1st मंथ में तो बहुत सारे लोगों को कोई सिम्टम पता भी नहीं लगता मेरे ख्याल से, और मुझे तो इरेगुलर पीरियड थे, जिसकी वजह से अगर मेरे पीरियड मिस भी हो जाते थे तो मुझे उन्हें नॉर्मली लगता था ये सब कुछ, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए नॉर्मली थी। जिनकी 28 डेज़ या 30 डेज़ की साइकिल होती है, उनका अगर एक दिन भी ऊपर चला जाता है तो वह इसी से अनुमान लगा लेती हैं कि मुझे बेबी कंसीव हो चुका है। मेरे केस में ये चीज़ ऑपोजिट थी, क्योंकि सबसे पहला सिम्टम होता है पीरियड मिस होना। तो पीरियड तो मेरे मिस हो चुके थे, लेकिन ये हर बार होते थे। मुझे इससे किसी भी चीज़ का अनुमान नहीं लगा था। अब मुझे 10 दिन ऊपर हो गए थे और मेरे टेस्ट कराने से कुछ दिन पहले मुझे कुछ सिम्टम नज़र आने लगे थे, लेकिन फ्रेंड्स मैं उन्हें इग्नोर कर रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन वो मतलब नोटिसबल थी कि हाँ, इन्हें नोटिस किया जा सकता है। तो आपको भी बताती हूँ कि क्या क्या थे वो सिम्टम। जब मुझे कंसीव हुआ था तो जो सबसे पहला सिम्टम था वो ये था कि जो यूरिन का कलर होता है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था और उसमें बबल से आ रहे थे और वो कुछ देर रहते थे। तो सबसे पहला सिम्टम ये था। और सेकंड था कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो जो हमारी ब्रेस्ट होती है उसकी जो नसें होती हैं वो उभर के नज़र आती हैं। तो ये मेरे साथ हो रहा था। तो ये 2 सिम्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे जिनको मैंने नोटिस किया था, और इन्हीं के बेस पर मैंने ये सोच लिया था कि शायद मैंने कंसीव कर लिया है। बट मैंने जब तक मतलब चेक नहीं किया था तब तक 100% तो श्योर नहीं थी। उसके बाद जब मैंने किट से चेक करा तो उसके बाद मुझे कंफर्म हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें मेरी जो 6 वीक की प्रेगनेंसी आई थी, मतलब कि मुझे 1.5 मंथ पूरे हो गए थे। मतलब कि मुझे
1.5 महीने की प्रेगनेंसी थी और मुझे 1.5 महीने के बाद से सिम्टम आने स्टार्ट भी हो गए थे। और पहला सिम्टम ये था कि मुझे रोटी खाने का मन नहीं करता था फ्रेंड्स। जब रोटी बनती थी ना हमारे घर में तो मुझे उसकी ना एक अजीब सी स्मेल आती थी। मुझे रोटी की ही स्मेल आती थी बस। मुझे ना सच बताऊँ तो मुझे पराठे खाने बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन मुझे रोटी की स्मेल बहुत बुरी लगती थी। तो मैं अपने लिए क्या करती थी, मैं अपने लिए अलग से पराठे ही बनाती थी। तो कहते हैं कि जब आपने कंसीव कर लिया होता है तो आपको स्पाइसी खाने का मन करता है। अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है तो आपको मीठा खाने का मन करता है, और अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपको चटपटा और तीखा खाने का मन करता है। तो मुझे क्रेविंग होती थी कुछ चटपटा खाने की, जैसे बाहर के फास्ट फूड हो गए, ये सब कुछ खाने का मुझे मन करता था। मतलब कि चटपटा खाने की क्रेविंग मुझे बहुत ज़्यादा होती थी फ्रेंड्स। मीठा खाने का जब मैं सोचती थी तो मुझे कोई क्रेविंग नहीं होती थी, लेकिन जब मैं सोचती थी कि आज ना कुछ चटपटी सब्ज़ी बनाते हैं या फिर कोई मैगी या फिर कुछ भी चटपटा बनाते हैं, तब मेरा मन होता था कि कब बने और कब मैं खाऊं। मतलब कि बनने तक का मुझसे वेट भी नहीं होता था। तो ये होती है क्रेविंग फ्रेंड्स। लेकिन मीठे में अगर मैं सोच भी लूँ कि ये बनाना है मुझे, उसकी क्रेविंग कभी नहीं होती थी मुझे। तो पहला सिम्टम है क्रेविंग, स्पाइसी या मीठा खाने की। तो क्रेविंग मुझे थी स्पाइसी फूड खाने की, चटपटा मुझे खाने का बहुत मन था। तो अगर आपको भी चटपटा खाने का मन है तो दैट मीन कि आपके पेट में बेबी बॉय ही पल रहा है। सेकंड सिम्टम की बात करते हैं फ्रेंड्स। सेकंड सिम्टम ये था कि पेट का साइज़ कैसा था। कई लोग कहते हैं कि जब आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया होता है तो आपका पेट थोड़ा बड़ा होता है और चारों तरफ से फैला हुआ होता है। जब मैंने कंसीव किया था तो 4-5 मंथ में मेरा पेट कुछ ज़्यादा शो नहीं होता था। तो जब मुझे 5th मंथ कंप्लीट हो गया था तब होता है ना कि बच्चे का वज़न बढ़ने लग जाता है, तो पेट का आकार तभी हमें पता चलना शुरू होता है कि कैसा बढ़ रहा है। अगर आपके पेट की शेप नीचे की तरफ है, आपने बेबी बॉय कंसीव किया है, और अगर आपका पेट चारों तरफ से गोलाई में बढ़ रहा है तो आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। थर्ड सिम्टम है बेबी की हार्ट बीट का। तो बेबी की हार्ट बीट जब भी कोई बताता है तो यही सब बताते हैं कि अगर बेबी की हार्ट बीट अगर 150 से ज़्यादा है तो बेबी गर्ल होती है, और अगर बेबी की हार्ट बीट 150 से कम है, जैसे 142, 141 या फिर 140 है, तो आपका बेबी बॉय है। तो मेरे जितने भी अल्ट्रासाउंड हुए थे प्रेगनेंसी में, उनमें मेरे बेटे की हार्ट बीट 141, 142, 148 के अराउंड ही रही थी, और ये बात मेरे साथ तो एकदम सही साबित हुई थी। दैट मीन्स कि अगर आपके बेबी की हार्ट बीट मेरी तरह 150 से कम है तो आपको भी बेबी बॉय होने वाला है। बात करते हैं चौथे सिम्टम की। चौथा सिम्टम मॉर्निंग सिकनेस और वॉमिटिंग से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, मैं अपनी बात करूं तो 1st मंथ से लेकर 9th मंथ की पूरी प्रेगनेंसी में ना तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस हुई और ना ही मुझे वॉमिटिंग हुई। कई महिलाओं को 1st ट्राइमेस्टर में वॉमिटिंग होती है और कई महिलाओं को तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान वॉमिटिंग होती ही रहती है, लेकिन मुझे पूरी प्रेगनेंसी में एक बार भी वॉमिटिंग नहीं हुई थी। तो अगर आपको भी मॉर्निंग सिकनेस या वॉमिटिंग बिल्कुल नहीं होती है तो इसका मतलब है कि आपके पेट में भी बेबी बॉय है। 5th सिम्टम की बात करते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगी ब्रेस्ट साइज़ के ऊपर। जब प्रेगनेंसी होती है तो कई बार दोनों ही ब्रेस्ट सेम साइज़ में बढ़ते हैं, और कई बार होता है कि एक ब्रेस्ट बढ़ रही है और दूसरा ब्रेस्ट जो है वो छोटा है। तो मेरे केस में क्या हुआ था कि 3rd मंथ से जो मेरी राइट साइड की ब्रेस्ट थी वो मुझे थोड़ी भारी भारी लगने लगी थी। तो अगर आपकी भी राइट साइड की ब्रेस्ट ज़्यादा बढ़ रही है तो आपका भी बेबी बॉय होने वाला है। बात करते हैं छठे सिम्टम की। छठे सिम्टम में हम बात करेंगे फेस ग्लो के बारे में। कई लोग कहते हैं कि अगर आपके चेहरे पर ग्लो होता है तो बेबी बॉय होता है, और अगर फेस पे झाइयाँ आ रही हैं तो बेबी गर्ल होती है। मैंने तो गूगल पे यही देखा था, बट मेरे केस में क्या था कि ना ही मेरे फेस पे ग्लो आया था और ना ही मेरे फेस से ग्लो गया था। प्रेगनेंसी से पहले मेरा फेस जैसे था वैसा ही प्रेगनेंसी के बाद भी रहा था। नेक्स्ट सिम्टम में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि पेट दिखता कब से है। अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है, और कब से पेट दिखना स्टार्ट होता है अगर आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। तो
तो मुझे बेबी बॉय हुआ था, तो मैं अपने बेबी बॉय के सिम्टम में जो था मैं वही आपको बताऊंगी। तो मेरा पेट 6 मंथ में कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आता था, मुझे तो दिखता था, लेकिन देखने वाले लोग कह देते थे कि टाइम के हिसाब से पेट थोड़ा कम लग रहा है। तो पेट मेरा जो था वो बढ़ के दिखना चालू हुआ था 6 मंथ के बाद, मतलब कि 7th मंथ के फर्स्ट वीक में दिखना स्टार्ट हुआ था अच्छे से। और 9th मंथ तक मेरा पेट इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ा था, मेरा पेट नॉर्मल ही था। तो इस हिसाब से अगर आपका पेट में बड़ा ज़्यादा फैला हुआ नज़र नहीं आता है तो इसका मतलब है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की। जब प्रेगनेंसी होती है तो सोने की पोजीशन क्या होती है। अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है तो मेरी पूरी 9th मंथ की प्रेगनेंसी में सोने की जो पोजीशन थी वो राइट साइड थी। राइट साइड में सोना मुझे बहुत पसंद था और कंफर्टेबल भी बहुत लगता था। और लेफ़्ट साइड में मैं थोड़ी देर के लिए करवट बदलती थी और फिर से राइट साइड में ही सो जाती थी। तो इस तरह अगर आप भी राइट साइड में सोना ज़्यादा पसंद करती हैं तो आपको बेबी बॉय होने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम के बारे में। तो मैं बताना चाहूँगी कि मुझे स्टार्टिंग से जो क्रेविंग शुरू हुई थी वो मुझे चटपटा खाने की हुई थी, लेकिन जैसे ही मुझे 8th मंथ लगा था तो मेरी क्रेविंग थोड़ा चेंज हो गई थी। मुझे थोड़ा मीठा खाने का मन होने लगा था, जैसे लड्डू, मिठाई, ये सब मुझे खाने का बहुत मन होने लगा था। लेकिन जो मेरी चटपटे खाने की क्रेविंग थी स्टार्टिंग से वो मुझे इस टाइम भी होती थी, लेकिन अब थोड़ा मीठा खाने का भी मन होने लगा था। तो इस तरह क्रेविंग चेंज होने के साथ मुझे बेबी बॉय हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की। नेक्स्ट सिम्टम की बात करूं तो मैं बात करना चाहूँगी पैरों की सूजन के ऊपर। कई महिलाओं को प्रेगनेंसी में काफ़ी सूजन हो जाती है, उनके पैर काफ़ी भारी होते हैं। तो इससे भी बहुत सारे लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर आपके पैरों में सूजन है तो आपको बेबी गर्ल होती है, और अगर आपको सूजन नहीं आई है तो आपको बेबी बॉय होने वाला है। मेरे केस में क्या था कि मुझे सूजन तो नहीं आई थी, लेकिन मेरे पैर काफ़ी भारी हो गए थे, मतलब थोड़ा चलने के बाद जब बैठे तो पैर काफ़ी थके थके और भारी भारी लगते थे। तो यहाँ पे अगर आपको सूजन नहीं आती है और आपके पैर भारी भारी लगते हैं तो दैट्स मीन कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। अब मैं बात करती हूँ अगले और लास्ट सिम्टम की। तो फ्रेंड्स, कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत भूख लगती है, मतलब कि खाना खाने के थोड़े टाइम बाद ही फिर भूख लगने लग जाती है। तो ऐसा कई लेडीज़ के साथ होता है, लेकिन मेरे केस में क्या था कि अगर मैंने एक बार खाना खा लिया है तो अब मुझे जब खाने का टाइम होगा तभी भूख लगेगी। मुझे बीच बीच में भूख नहीं लगती थी, मतलब कि जैसे प्रेगनेंसी से पहले जैसे हमारे घर में खाने का शेड्यूल था, सुबह ब्रेकफास्ट करना, दोपहर को लंच करना, उसके बाद रात को डिनर करना, तो वही शेड्यूल मेरा प्रेगनेंसी के बाद भी था, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए थे। तो अगर आपको भी भूख में कोई चेंजेस नहीं हुआ है और बार बार भूख नहीं लगती है तो इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है कि आपको बार बार खाने का मन नहीं होता है, तो ये बेबी बॉय का सिम्टम हो सकता है। मेरे केस में ऐसे ही हुआ था, मैं टाइम पे ही खाना खाती थी और मुझे बेबी बॉय ही हुआ था। इस तरह अगर आप बार बार नहीं खाते हैं तो जब भी आप खाना खाने के लिए बैठें तो आप अच्छे से खाना खा लेना, जिससे कि बच्चे की हेल्थ पर कोई फ़र्क ना पड़े। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और साथ में ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आपकी और आपके बेबी की अच्छी हेल्थ की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।